मेडिसिन को आप शुरू करें तो आप ये ध्यान रखिए, ये मेडिसिन उन लोगों के लिए नहीं है जिनका छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ हो बीच में, या उनको लीवर परेशानी पहले से रहती हो, ठीक है, या उनको अन्य प्रकार की कोई परेशानी रहती हो, तो इस मेडिसिन को उनको नहीं यूज करना। जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनको खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, या उनको लीवर या डाइजेशन प्रॉब्लम रहती हो, या खाना पीना जैसे हजम नहीं होता, तो ये उनके लिए है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वज़न रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे आपको भूख नहीं लग रही है, या आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या आपको लीवर संबंधित कोई परेशानी रहती है, डाइजेशन बहुत कमज़ोर रहता है, गैस बनती है, पेट साफ़ नहीं होता है, वज़न किसी भी कारण से नहीं बढ़ रहा, और आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं और अपने वज़न को आप गेन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से ना ही आपका वज़न बढ़ेगा, साथ साथ में आपको जितनी भी परेशानियां हैं, लीवर संबंधित, डाइजेशन संबंधित, पेट साफ ना होने की परेशानी रहती है, हबक आती है, पलटी जैसा फील होता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, वज़न किसी भी कारण से नहीं बढ़ता है, तो आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 18+ होना चाहिए, वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे। और 1 महीने के इस्तेमाल से अगर आप डाइट का भी ख्याल रखते हैं, अच्छा खान पान का ख्याल रखते हैं, तो मिनिमम 3 से 4 किलो आपका वज़न 1 महीने में बढ़ता है। और अगर आप नॉर्मल खाना खाते हैं, जैसे घर का ही खाना खाते हैं, जो कुछ होता है, तो 2 से 3 किलो ईजिली तरीके से आप अपना वज़न बढ़ा सकते हैं विदाउट साइड इफ़ेक्ट के। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना है, कब तक करना है, कैसे छोड़ना है, और क्या क्या इसके साथ उपयोग करना है, क्या इसमें सावधानियां रखनी है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। पूरी जानकारी के बिना आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, वरना आपको फ़ायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, जो लोग बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, चाहे वो लड़की हो और चाहे वो लड़का हो, 18+ होना चाहिए। अगर उनको शादी में कोई अड़चन आ रही है कि मेरा वज़न बहुत कम है और मेरी मैरिज होने में प्रॉब्लम हो रही है, या बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अंडरवेट होते हैं, जिन्हें अपने अंडरवेट होने की वजह से उनका दुबलेपन होता है, तो दुबलापन की वजह से उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कहीं आने जाने में। तो अगर आप अपना वज़न नेचुरल तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या काम करना है, किसी भी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ जाने के बाद में आपको एक मेडिसिन सर्च करना है, नवनिर्माण DS। नवनिर्माण DS आपको सर्च करना है, इसे बाय कर लेना है। अगर आप बाय नहीं कर पाते या आपसे हो नहीं पाता है, तो मेरे दिए गए नंबर से आप संपर्क करके मेडिसिन को बाय करवा सकते हैं। 5 से 6 दिन में आपके घर डिलीवरी हो जाती है मेडिसिन की। अब जब डिलीवरी हो जाती है, तो आपको इस्तेमाल कैसे करना है, ये जानिए आप। देखिए, मेडिसिन नवनिर्माण DS आप कैसे लेंगे, खाना खाने के बाद 1 गोली सुबह, और खाना खाने के बाद शाम को 1 गोली आप ऐसा लेंगे। 1 महीने तक अगर आप ऐसा लेते हैं, तो आपका ईजिली तरीके से 2 से 3 किलो वज़न बढ़ जाता है। डाइट का ख्याल जैसे रखते हैं आप, अच्छा खान पीन खाते हैं और फल फ्रूट का सेवन ज़्यादा करते हैं, या कैलोरी वाली मात्रा ज़्यादा करते हैं, दूध दही और मीट मच्छी, या मान के चलिए पनीर या दही, आलू, सोयाबीन, अगर यही सब चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं, तो आपका वज़न काफ़ी तेज़ी से गेन होता है, और 1 महीने में कम से कम 4 से 5 किलो भी वज़न आपका बढ़ सकता है। तो इसी तरह आपको लेना है, कम से कम 3 महीने तक आपको लगातार मेडिसिन का इस्तेमाल करना। जो लोग बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, यानी गाल उनके एकदम पिचके हुए हैं, शरीर में मांस है ही नहीं, हड्डियाँ दिख रही हैं, ढांचे नज़र आ रहे हैं, और कपड़ा कोई फिट नहीं लग रहा है, हैंगर की तरह दिखते हैं, तो वो लोग कम से कम 3 महीने तक लगातार 2-2 गोली का इस्तेमाल करेंगे, सुबह और शाम। 3 महीने के बाद में मेडिसिन को मतलब यह रहता है कि गैप करना रहता है, क्योंकि मेडिसिन हमें ज़्यादा दिन तक नहीं लेनी होती है, 3 से 6 महीने से ज़्यादा हमें मेडिसिन नहीं लेनी होती है, किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो दोस्तों, 3 महीने तक अगर आप ऐसा लेते हैं, तो आप अपने दुबलेपन से आज़ादी आपको मिल जाती है। लेकिन इस दवा का ऐसा नहीं है, इस दवा को अगर आप ले रहे हैं, तो उसकी एक रूटीन, उसकी एक आदत हो जाती है, जो हमें धीरे धीरे करके छोड़नी होती है। क्योंकि हम एक बैग किसी भी चीज़ को अगर छोड़ते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो किसी प्रकार का नशा हो, या कोई भी चीज़ हो, अगर हम एक बैग छोड़ते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो चीज़ हम अपने वज़न को बढ़ाने के लिए ले रहे थे, जैसे वज़न को बढ़ाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, डाइजेशन को ठीक करने के लिए, और एक बैग हम उसको बंद कर देते हैं, तो हमें वही वापस से प्रॉब्लम होने लगती है, और हमारा वज़न जो है वो वापस से कम हो जाता है। लेकिन अगर हम इसका सेवन करने के बाद में इसको धीरे धीरे करके छोड़ते हैं, यानी गैप देते हैं बीच में, तो उसकी आदत भी छूटती है, और साथ में हमें हमारा दुबलापन जो हमारा वेट गेन होता है, वो वापस से कम नहीं होता। तो कैसे छोड़ना है, ये भी आप जान लीजिए। 1 महीने की जो मेडिसिन आपको लेनी है, यानी 3 महीने के बाद में जो चौथी महीने की मेडिसिन आपको लेनी है, तो 1 महीने में 1 ही गोली आपको लेनी है। इस तरह आप लगातार 1 महीने तक लेंगे,
और दूसरे महीने में आप 2 दिन गैप करेंगे 15 दिन के लिए, और 15 दिन के बाद में 3 दिन का गैप करेंगे, ठीक है। तीसरे महीने में आप 4 दिन का गैप करेंगे 15 दिन के लिए, और 4 दिन के बाद 15 दिन के बाद में फिर 4 दिन बाद आप एक गोली लेंगे 15 दिन के लिए, ठीक है। फिर भी बाय द वे मेरी कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे फ़ोन कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। पूरी जानकारी लेने के बाद में इस मेडिसिन को शुरू कीजिएगा, क्योंकि इस मेडिसिन का वैसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ही हमारे लीवर ना ही हमारे डाइजेशन पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर हम 3 महीने से 6 महीने तक इसको लेते हैं तो हमें इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता है। बस यही रहता है कि मैंने आपको जैसे बताया कि अगर मतलब आप दवा एक बैग छोड़ते हैं तो बस वही वापस से प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें एक बैग किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है। कभी भी आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हम एक ब्रेड का पैकेट भी ख़रीदते हैं तो उसमें एक डेट होता है कि 27 तारीख का अगर ये ब्रेड बना हुआ है तो 29 तारीख को ये ख़राब हो जाता है। वैसे हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है, जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे लेना है और कैसे इसको ख़त्म करना। तो दोस्तों एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी इस मेडिसिन को आप शुरू करें तो आप ये ध्यान रखिए, ये मेडिसिन उन लोगों के लिए नहीं है जिनका छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ हो बीच में, या उनको लीवर परेशानी पहले से रहती हो, ठीक है, या उनको अन्य प्रकार की कोई परेशानी रहती हो, तो इस मेडिसिन को उनको नहीं यूज करना। जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनको खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, या उनको लीवर या डाइजेशन प्रॉब्लम रहती हो, या खाना पीना जैसे हजम नहीं होता, तो ये उनके लिए है, ठीक है। तो ऐसे लेना है। 18 साल के ऊपर के लोग ले सकते हैं, इससे नीचे के लोग इसको मेडिसिन को नहीं लें। तो दोस्तों इसमें परहेज़ क्या है? परहेज़ इसमें किसी प्रकार का कोई भी परहेज़ नहीं है। जो आपके दिल में आता है वो आप खा सकते हैं। भूख जितनी लगती है आप उतना खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जंक फूड, फास्ट फूड से आपको बचना है, क्योंकि ये मैदे की चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पचने में भारी होती हैं, तो हमारे लीवर पे ये काफ़ी असर करती है, डाइजेशन हमारा काफ़ी वीक कर देती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए और आपके हेल्थ लिए एक से एक वीडियो को बनाता रहूँ, ताकि आप स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें।